गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSC। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन। यह है चैप्टर मोशन का। ओके, तो इसमें हम लोग पहले देखा था स्पीड क्या होता है और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यानी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें हम देखेंगे आगे। और उसमें हमने मोशन में देखा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे स्पीड विद डायरेक्शन। तो स्पीड जिस तरह से हम लोग देखे थे उसी तरह से हमारा वेलोसिटी भी होता है। फर्क यही है कि इसमें डायरेक्शन होता है और उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा और उसमें कोई फिक्स नहीं रहेगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हम यहाँ से ले लें, यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में चलता है तो हम कहेंगे कि इसका अगर इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके फिक्स डायरेक्शन होगा, तब इसको कहेंगे हम लोग क्या, वेलोसिटी। लेकिन अगर ये हमारा ऐसे चल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, कभी नीचे चल रहा है, तो इस तरह करेंगे स्पीड, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, स्पीड। तो किसी खास डायरेक्शन में यानी किसी डिफरेंट डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे, और अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है समय के साथ तो उसको हम लोग स्पीड कहेंगे। ओके, तो ये हमारा होगा वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स डायरेक्शन, यानी कोई खास दिशा में, कह सकते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी किसी डायरेक्शन में हम उसको डिफाइन करेंगे। अगर जब उसमें डायरेक्शन डिफाइन रहेगा तो स्पीड कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वेलोसिटी में, है ना। इसका भी SI यूनिट वेलोसिटी का जो हमारा स्पीड का होता है वही होगा, मीटर पर सेकेंड होता है, या मीटर पर सेकेंड, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इफ वेलोसिटी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज वेलोसिटी, जब कोई स्पीड चेंज कर रहा है, सपोज दैट एक सीधी रेखा पे जा रहा है लेकिन कुछ टाइम के लिए इसका 5 किलोमीटर पर आवर था और फिर यहाँ से आता है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि जो एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड में क्या करेंगे कि इनिशियल जो स्पीड है यानी कि 5 किलोमीटर अगर ये वाला मेरा था, इसको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों पे ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो मेरा आता है क्या, एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जो सिमिलरिटी यह है कि यहाँ पे SI यूनिट जो होगा इसका मीटर पर सेकेंड और इसका भी मीटर पर सेकेंड इसलिए होगा क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में और टाइम को सेकेंड में, इसलिए मीटर पर सेकेंड, और इसका भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ये मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग थोड़ा सा समझ पाते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट यहाँ O हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह से मूवमेंट कर रहा है और यहाँ भी A तक पहुंच गया। सपोज दैट इस तरह से ये सर्किल फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसे वेग बना रहा है ना। तो इसका जो रेडियस है 7 मीटर, तो जब 7 मीटर रेडियस होगा तो जो डिस्टेंस होगा ये पूरा पाथ कवर होगा, यानी कि यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे 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 और पूरा यहाँ चला जाएगा। तो देखो ये हाफ सर्किल हो गया, ये भी हाफ सर्किल हो गया, ये भी हाफ सर्किल हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम निकालेंगे तो हम लोग पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 पाई r पे हाफ सर्किल है ना, तो इसको 2 का हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई r। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 22/7 लेंगे और r का वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 कैंसिल, तो बच गया कितना, 22 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ कवर करेगा तो 22 मीटर, यहाँ से यहाँ कवर करेगा 22 मीटर, यहाँ से यहाँ करेगा 22 मीटर।
दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पे मैंने पूरा पैरामीटर ले लिया था, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा देंगे और तो इसको हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा 22। तो जब एक 22 ये हो गया, ये भी 22, ये भी 22, तो टोटल मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 22 मीटर हो गया, ये 22 मीटर हो जाएगा, ये 22 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर मेरा कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 22, 22, 22, यानी 66 मीटर। लेकिन अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट में देखें तो डिस्प्लेसमेंट एक खास डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ये इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस मेरा ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ 7 है, यानी 7 7 7 7 7 सबको ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 14, ये भी मेरा हो जाएगा 14, ये भी हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा? 28 42 42, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 42। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 42, यानी सेम ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस अलग आ रहा है, 62 आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट 42 आ रहा है। तो यहाँ पे जब वेलोसिटीज को निकालेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। तो जो डिफरेंस होता है स्पीड वेलोसिटी में वो मेनली होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ डिस्टेंस हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का सकते हैं डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो अब आज हमने सीखा वेलोसिटी और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म उस वेलोसिटी को कहेंगे जो कंटिन्यूअस उसका सेम रेट से चल रहा हो, और जो चेंज करता है यानी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, वो तो हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों उसी चीज में चेंज करेगा, तो हमारा चेंजिंग यानी वेरिएबल वेलोसिटी उसको कहेंगे। ओके, थैंक यू।